94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। साहिल उन्हें सरप्राइज अंकल के नाम से ही पहचानता था। उसकी प्ले स्कूल के पास उनका घर था। पहले ही दिन मम्मा स्कूल छोड़ने आई तब लगा स्कूल में बहुत मज़ा आएगा, पर स्कूल पहुंचा तो पता चला यहाँ सारे छोटे बच्चे रो रहे थे। साहिल को लगा कुछ अच्छा नहीं होने वाला यहाँ, वो भी रोने लगा। तब देखा था उसने उन अंकल को पहली बार। वैसे तो आपने सिर्फ किताबों में ही जोकर देखा होगा, सर्कस के जोकर को भी पास से नहीं देखा होगा, पर उस वक्त आपके बिल्कुल करीब अचानक एक जोकर आ जाए जिसके सर पर वो लंबी टोपी हो, कलरफुल कपड़े हो और लाल गोल नाक हो। साहिल तो देखता ही रहा। थोड़ी देर बाद मम्मी याद आई तो वो फिर रोने लगा। उसने अंकल को फिर ध्यान से देखा तो उनकी आंखों पे तो आंसू की जगह फव्वारे उड़ रहे थे। साहिल हंस पड़ा, इतना हंसा कि उसकी आंखों में पानी आ गया। उस दिन उन्होंने जो सरप्राइज दी उस हिसाब से साहिल ने उनका नाम सरप्राइज अंकल रख दिया। बाद में तो कभी सांता बन के बच्चों को गिफ्ट देते, कभी छोटा सा पपी लेकर स्कूल चले आते, तो कभी बच्चों को बलून बांटते। कौन थे ये सरप्राइज अंकल, जानेंगे अगले गाने के बाद। नाइन्टी 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। साहिल केजी से प्राइमरी में आ गया। स्कूल बदल गया पर रास्ता वही था। आते जाते साहिल उन्हें देखता, कभी गार्डनिंग करते, कभी अखबार पढ़ते। साहिल की वैन उनके घर के ठीक सामने एक बार पंचर हो गई। अंकल ने उन सबको कंपाउंड में बुला लिया, बिस्किट दिए और खुद टायर बदलने में मदद करने लगे। पहली बार साहिल को ऐसा लगा कि कहीं अंकल मैकेनिक तो नहीं। वैसे तो उनका नाम भी नहीं पता था। धीरे धीरे साहिल बड़ा होता गया, 8वीं कक्षा में आ गया। उनके घर के पास से गुजरता हुआ हर रोज़ ट्यूशन पर जाता। मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, पर मम्मी पापा ने जो ट्यूशन क्लास लगा रखा था वहाँ साहिल को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दो बार उसने पापा से कहा भी, पर पापा ने तो उल्टा साहिल को ही डांट दिया। साहिल मैथ्स में और वीक होता जा रहा था। उस दिन सर ने गुस्सा होकर साहिल को ट्यूशन से बाहर निकाल दिया। साहिल घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में सरप्राइज अंकल मिल गए। 2 घंटे उनके साथ बिताने के बाद साहिल को ये लगने लगा कि शायद वो मैथ्स टीचर होंगे। साहिल को जो मैथ्स सिखाया उससे साहिल के मम्मी पापा और ट्यूशन सर बेहद खुश हो गए। मैथ्स में साहिल को अव्वल मार्क्स मिले। आगे और क्या क्या सरप्राइज देंगे अंकल, जानिए कुछ देर में। नाइन्टी 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अब तो कई बार साहिल उनके घर के पास खड़े होकर उनसे बातें करता। बड़ा हो गया था तो सोचने भी लगा था क्या नाम होगा, क्या करते होंगे। वैसे जब उन्हें पता चला कि बचपन में साहिल ने उनका नाम सरप्राइज अंकल रखा था तो वो बहुत ज़ोर से हंस पड़े। हाँ, यही नाम ठीक है। साहिल ने कभी बाद में तो नाम ही नहीं पूछा। हाँ, ये ज़रूर पूछता था कि वो करते क्या है। हाथ में गार्डनिंग का सामान लिए वो कहते आज मैं माली हूँ। कभी औरों की मदद करने के लिए सामान उठा कर ले जाते तो कहते आज मैं कूली हूँ। कभी मस्त होकर वायलिन बजाते और कहते मैं म्यूजिशियन हूँ। पता नहीं काम क्या करते थे ये अंकल। क्या साहिल कभी सरप्राइज अंकल को जान पाएगा? पता चलेगा कुछ इंतज़ार के बाद। नाइन्टी 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अब साहिल कॉलेज में था, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था। पापा ने बाइक दिलाई। साहिल को आज भी वो रात याद है। 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर रोड पर बाइक रेस लगाई। वैसे तो इन सब दोस्तों को खाली रोड ही पसंद करते थे, पर अभी वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग ज़्यादा चल रही थी, इसीलिए सबने घर के पास रेस लगाई। रात के 12 बजे थे। बाइक पर जाते जाते ये सब लड़के आवाज़ें भी लगा रहे थे। आगे जाकर लास्ट टर्न अंकल के घर के पास लेना था। साहिल अपनी बाइक भगाता हुआ वहाँ पहुँचा और जैसे ही टर्न लेने लगा उसका ध्यान पड़ा कि अंकल बाहर वॉक ले रहे थे, पर शायद देर हो गई। धड़ाम आवाज़ के साथ साहिल गिर गया। आगे क्या हुआ बताऊंगी कुछ पलों में।
94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आप हैं माही के साथ। जब आँख खुली तब साहिल अलग ही दुनिया में था। सिर पर पट्टी, पैर लटका हुआ, डॉक्टर और मम्मी पापा के चेहरों के साथ पुलिस का चेहरा भी दिख रहा था। बाइकर्स गैंग को पकड़कर जेल में भेजना और कॉलेज से सस्पेंशन दोनों तय थे। पापा इंस्पेक्टर को विनती कर रहे थे। साहिल चुप था। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, आपको कुछ भूल हो गई है। दरवाजे पर सरप्राइज अंकल खड़े थे। उनके माथे पर पट्टी भी थी। आगे आकर बोले, ये बाइकर्स गैंग नहीं है, ये तो मुझे दवाई देने आ रहा था। मैं उसकी राह देखकर बाहर खड़ा था और अंधेरे में दिखा नहीं कि रास्ते में बड़ा पत्थर था। हम दोनों गिर पड़े। हाँ, उससे 15-20 मिनट पहले बाइक वाले लड़के वहाँ से गुजरे ज़रूर थे। आप उनको पकड़ो। इन सबको तो मैं बचपन से जानता हूँ। साहिल की आंखें भर आई। आज अंकल की वजह से सब के सब बच पाए थे। सब लोगों ने अंकल की बात मान भी ली। अंकल आकर पास खड़े रहे और बोले, आज तक मैंने तुम्हें सरप्राइज दी है, पर तुम ऐसा कर सकते हो, ये मेरे लिए सरप्राइज है। संभल जाओ बेटा। अंकल चले गए। क्या असर हुआ अंकल की बातों का साहिल पर, जानिए कुछ देर में। .3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। पहली बार साहिल को अंकल के चेहरे पर उस दिन पीड़ा दिखी थी। बहुत चोट पहुंची थी उन्हें। साहिल सब कुछ छोड़कर पढ़ने लगा। मास्टर्स कंप्लीट किया। हैदराबाद में बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी। साहिल जा रहा था और जाने से पहले अंकल के घर पहुंचा। उसके जीवन का लास्ट सरप्राइज वहाँ था। एक खत। प्रिय साहिल, तुम्हें खत मिलेगा तब तक शायद मेरा जीवन खत्म हो गया होगा। जब तुमसे मिला तब मैं टूट चुका था। यूएस से वापस आया था। पत्नी बच्चों को लेकर मुझे छोड़ गई थी। पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे अपना बेटा याद आ गया। फिर से छोटा हो गया था मैं। तुम्हें हंसाने, तुम्हारे साथ खेलने, तुम्हारे साथ बातें करने में सब में मुझे सुकून मिलता। तुमसे शुरू किया हुआ ये सब बाद में आदत बन गया। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। असल तो ये था कि मैं अपना समय दे रहा था। मेरे लिए खुद के लिए वो किसी गिफ्ट से कम नहीं था। मैंने अपनी जायदाद का ट्रस्ट बनाया है। छोटे बच्चों को ऐसी ही सरप्राइज़ देने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारे सरप्राइज अंकल। नहीं, ये सरप्राइज ज़रा भी प्लीज़ेंट नहीं था साहिल के लिए। उसकी आंखें बह रही थी लगातार।